हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, आधा वर्ष है, सत श्री अकाल और केम छो। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया चल रहा होगा, आई उम्मीद यू। हम लोग बात करते हैं आज हमारे सेशन की। वापस से मैं आपका वेलकम करती हूँ फ्यूचर सीरीज के यूट्यूब चैनल पे, जहां पर हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं डेली लाइव क्लासेस, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, और जिसमें हम लोग सारे सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हैं, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, साइंस, एसटी एंड रीजनिंग। अब बात करते हैं कौन कौन से सेक्शंस को हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं। तो हम लोग कवर कर रहे हैं यहाँ पर सैनिक स्कूल, आरएमएस, नवोदय एंड आरआईएमसी। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज के लाइव सेशन को। आज का लाइव सेशन जो हम लोग ले रहे हैं, हमारे इंग्लिश के जिस टॉपिक हम कवर करेंगे वो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से हमारे इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक में सबसे पहले बात करते हैं हमारे इस टॉपिक के नाम की, एंटोनिम। यस, एंटोनिम यानी कि अपोजिट वर्ड्स। एंटो का मीन्स होता है अगेंस्ट, ये आपको पता ही है। यानी जो चीज हमेशा क्या होती है, अगेंस्ट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, एंटो बोलते हैं। यानी एंटी बोलते हैं कि वो एंटी है हमारे। तो अगेंस्ट होने वाली चीज यानी उस चीज का अपोजिट जो होगा वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि अगर हम है कहते हैं गुड, तो गुड का हो जाता है बैड, है ना। जैसे इसी तरीके से आज हम लोग बात कर रहे हैं इसी एंटोनिम के सिस्टम की। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एंटोनिम, स्टार्ट करते हैं फटाफट से हमारे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन जो कि पीवाईक्यू से ले रहे हैं हम लोग, सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम के अंदर क्लास 6 में 2021 में पूछा गया था। तो जो पूछा गया था हमारे सैनिक स्कूल के अंदर, अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द वर्ड दैट मींस द अपोजिट ऑफ मॉर्टल। जो मॉर्टल का क्या होना चाहिए, अपोजिट। पहली बात करते हैं मॉर्टल वर्ड क्या होता है। देखिए मॉर्टल का मतलब क्या होता है, मॉर्टल का मतलब होता है मॉर्टल। मॉर्टल यानी कि वो लोग जो चीजें नश्वर है, नश्वर यानी कि जो अपने आप में एक समय के बाद क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मॉर्टल कहते हैं। तो मॉर्टल का आप लगा सकते हैं जो मर जाते हैं, क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। जो चीजें नष्ट हो जाती हैं, मर, मोर को कर दीजिए मर, तो मर जाते हैं वो होते हैं मॉर्टल। अब हम बात करते हैं इसका अपोजिट क्या होगा। अपोजिट होता है इसका अनमॉर्टल नहीं होता, इमॉर्टल होता है। इनमॉर्टल नहीं होता, डिसमॉर्टल। ये तीनों जो प्रीफिक्स इसके आगे लगाए गए ये अप्रोप्रिएट नहीं होते। इमॉर्टल जो वर्ड है इसका ये ही क्या होता है, सही प्रीफिक्स है। तो प्रीफिक्स के हिसाब से इमॉर्टल जो क्या है, अमर होते हैं, उनको कहा जाता है इमॉर्टल। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पीवाईक्यू है हमारा, विच ऑफ द वर्ड इज अपोजिट ऑफ सिंपल। सिंपल का मतलब क्या होता है, बहुत ही साधारण सी चीज हो गई, साधारण सी। अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन हमारे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के क्लास 6 के 2020 में पूछा गया था, जिसके अंदर अब बात करते हैं सिंपल। तो सिंपल का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स, इजी, ओबे या शो। देखो सिंपल है तो सिंपल का हमेशा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, ये हम सबको मालूम है। तो सिंपल का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स, इजी। इसका क्या हो जाएगा, साइनो हो सकता है लेकिन एंटो नहीं हो सकता। ओबे का मतलब तो बिल्कुल ही अलग हो गया कि इसका मतलब होता है किसी चीज को फॉलो करना, और शो का तो मतलब होता है किसी चीज को बताना। तो इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं आएगा, ये सिंपल सा रहेगा आपके लिए, सिंपल है कॉम्प्लेक्स। आगे चलते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में क्लास 6 के अंदर 2020 के अंदर, चूज द वर्ड विच मींस द अपोजिट ऑफ राइज। राइज का मतलब होता है उठना, ऊपर की तरफ, है ना। तो उठने के लिए राइज है, तो नीचे गिरने के लिए क्या होता है, फॉल। भाई राइज का मतलब अगर उठना है यानी अबव, ऊपर की तरफ जा रहा है, अप कर रहा है, तो यानी इसका नीचे वाला अपोजिट क्या हो जाएगा, डाउन। तो डाउन का मतलब नीचे गिरना, तो नीचे गिरना का मतलब होगा फॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द एंटोनिम ऑफ इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब होता है मासूम, है ना। बहुत ही मासूम सा बच्चा है, हमेशा सीधा सादा सा है, चलता है, लेकिन बाद में पता लगता है असलियत तो क्या होती है। तो अब अगर हम बात करें इनोसेंट, तो इनोसेंट का मतलब होता है मासूम इंसान, जो कि क्या होता है, जिसका कोई कसूर नहीं होता। जैसे अगर हम लीगल लैंग्वेज में भी बात करें तो लीगल लैंग्वेज के अंदर ध्यान रखें, इसका मतलब होता है जो इंसान गिल्टी नहीं होता है या जिसने गुनाह नहीं किया होता है, उसको बोलते हैं इनोसेंट। तो इनोसेंट का देखिए क्या हो जाएगा, इनोसेंट का एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि एक्टिव का तो मतलब होता है तेज तर्रार, यानी वो हो गया। क्लेवर का मतलब चालाक होता है। इग्नोरेंट का मतलब होता है जो अनदेखा करता है। तो गिल्टी, गिल्टी का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर क्या है, इल्जाम लगा हुआ है। तो इनोसेंट जहां मासूम है, गिल्टी वहां पर क्या है, गिल्टी का मतलब हो गया कि वो इंसान उसका कसूरवार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग टू द गिवन फ्रेल्टी। फ्रेल्टी, फ्रेल्टी का मीन्स क्या होता है,
फ्रेलिटी का मीनिंग जो होगा वो बात की बात देखिए, फ्रेलिटी का मतलब होता है कमजोर होना, वीक होना, ठीक है, वीक या कमजोर के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्रेल। फ्रेल इंसान अधेड़ उम्र का इंसान होता है। अब वहीं पर अगर इसका फ्रेल अगर अधेड़ के लिए आएगा तो इमेंसिपेशन नहीं होगा, स्ट्रेंथ ताकत, हेल्थ हेल्दी के लिए, बोल्डनेस के लिए नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेंथ, यानी फ्रेल का अपोजिट होता है स्ट्रेंथ। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड पार्टिकुलरली। पर्टिकुलरली का मतलब होता है जो अपने आप में खास है, जो अपने आप में पिक्यूलर है, जिसकी हम स्पेशल बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, पर्टिकुलर का मतलब अगर खास होगा तो जिस चीज को अगर हम आम तौर पे बात करेंगे तो वो क्या हो जाती है जनरल, वो क्या हो जाता है, वो बात हो जाती है जनरल। तो यहाँ पर देखो इलाबरेटरी का तो मतलब होता है उस चीज को बढ़ा चढ़ा के बताना, जनरली यानी कि जो आमतौर पे बोलचाल में हम बातें बोलते हैं, एंटायरली का मतलब पूरा का पूरा हो गया, और कॉम्प्रिहेंसिवली का मतलब हो गया शॉर्ट पैमाने पर, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, जनरली हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, जिसका मतलब है एक्सपीडाइट। एक्सपीडाइट का मतलब होता है तेजी से, है ना। तो अब अगर इसका देखें तो हॉस्टाइल, रिलक्टेंट, डिले या फिर रिजिड, कौन सा होगा इसका आंसर। देखिए एक्सपीडाइट, एक्सपीडाइट का मतलब क्या हो गया, वो एक्सप्रेस की तरह काम कर रहा है, तेजी से काम कर रहा है, ये ध्यान रखें इसका मीनिंग। तो हॉस्टाइल तो मतलब होता है सामने वाला बहुत विनम्र है, आपका स्वागत वगैरह कर रहा है। रिलक्टेंट का मतलब है ढीला ढाला पड़ा हुआ है। डिले का मतलब लेट लतीफ इंसान है। और रिजिड का मतलब थोड़ा सा रफ है, मतलब रफ टाइप का है, बोलना डोलना अच्छा नहीं आता। तो इसका देखिए हॉस्टाइल हो नहीं सकता, रिलक्टेंट हो नहीं सकता, डिले इसका हो सकता है क्योंकि ये है एक्सप्रेस तेजी से काम करने वाला, डिले। रिजिड नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एडवर्स। एडवर्स का मतलब होता है बुरा, एडवर्सिटी वर्ड से आया हुआ है। एडवर्स का मतलब होता है बुरा होना, कोई गलत चीज होना या उसका एक अपोजिट इफेक्ट पड़ना भी एडवर्स इफेक्ट कहलाता है। तो एडवर्स का देखो क्या हो सकता है, हॉस्टाइल तो हो गया स्वागत करने वाला, फ्रेंडली यानी दोस्ताना, इनिमिकल यानी कि थोड़ा सा, और अनविलिंग का मतलब हो जाएगा बिना इच्छा के। तो एडवर्स का अपोजिट क्या हो जाएगा बताएं। देखिए एडवर्स हमने बोला बुरा, यानी कि जिसका बुरा असर पड़ता है, और अच्छा असर पड़ेगा तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रेंडली। तो इसका मतलब हो जाएगा फ्रेंडली। नेक्स्ट देखिए, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग, गिव द वर्ड एथीस्ट। अथीस्ट का मतलब क्या होता है, अथीस्ट का मतलब होता है जो भगवान में विश्वास नहीं करता है, हम उसको बोलते हैं अथीस्ट, और जो भगवान में विश्वास करता है उसको बोलते हैं थीस्ट। तो यहाँ पर आ जाते हैं, रेशनलिस्ट इंसान नहीं होगा, थियोलॉजिस्ट नहीं होगा, बिलीवर नहीं होगा, रिचुअलिस्ट नहीं होगा। अथीस्ट का मतलब मैंने आपको बताया जो भगवान में विश्वास नहीं करता, यानी विश्वास करने वाले को हम क्या बोलेंगे, बिलीवर। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बिलीव करने वाला, बिलीवर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द अपोजिट ऑफ द वर्ड मैस्टिकेट। मैस्टिकेट का मीनिंग देखिए क्या होता है, पहले आप सबसे पहले मैस्टिकेट का मीनिंग बताएं कि आपके अकॉर्डिंग क्या होता है मैस्टिकेट। देखते हैं कौन बताएगा सबसे पहले मैस्टिकेट का मीनिंग, और आंसर फिर देखते हैं हम क्या होगा। ओके सही बता रहे हैं, बाकी अपना देख रहे हैं। कंसील का मतलब होता है चीज को छुपाना, च्यू का मतलब होता है चबाना, रिव्यू का मतलब होता है इस चीज को दोबारा से देखना, यानी उसके ऊपर वापस एक बार नजर करना, और गॉबल का मीन्स होता है उसको निगल लेना, यानी अंदर गॉबलिंग कर लेना। तो मैस्टिकेट का मतलब होता है उसको गॉबल नहीं, आराम आराम से, और जबकि गॉबल का इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। Which of the following sentences has the antonym of narrow? Narrow का मतलब होता है संकरी, बहुत पतला सा रास्ता, जैसे कहते हैं नैरो रेड, यानी नैरो रोड है, नैरो स्ट्रीट है, तो वो पतली संकरी सी गली के लिए आ गया। तो अब यहाँ पर देखो, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अटरली सेल्फिश, आई एडमायर हिज ब्रॉड आउटलुक एंड आई नो हिम वेल इनफ। देखो गुड का मतलब अच्छा होता है, तो ये तो होगा नहीं। अटरली सेल्फिश का मतलब होता है कि वो स्वार्थी है, तो वो इसके साथ मैच ही नहीं करा। आई एडमायर ब्रॉड आउटलुक, हाँ उसका बड़े पैमाने पर मुझे उसका नजरिया पसंद आता है। आई नो हिम वेल इनफ, ये भी नहीं होगा। तो आंसर होगा ब्रॉड, क्योंकि ब्रॉड जो है वो नैरो का क्या है, अपोजिट होता है।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। चूज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ब्रूटल। ब्रूटल का मतलब होता है निर्दयी, यानी जो आपको मारता है काटता है, तो ब्रूटैलिटी के साथ में जो व्यवहार करता है निर्दयता से, तो निर्दयता का मतलब होता है ब्रूटैलिटी। तो अब देखिए क्या होगा, जो इंसान सभ्यता से व्यवहार करेगा उसे हम क्या कहते हैं, हमेशा हम एक फ्रेज सुनते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन। तो यहाँ पर जेंटलमैन वर्ड जो होता है वो होता है सभ्य व्यक्तियों के लिए जो बिहेवियर में अच्छे रखते हैं। तो इसका अपोजिट, ब्रूटल का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेंटल। इनह्यूमन का मतलब भी अमानवीय हो गया, यानी कि जो इंसानों जैसा व्यवहार ना करे। क्रूअल का मतलब भी निर्दयी होता है, ये भी इसका क्या हो जाएगा, साइनो। बार्बरस भी इसका क्या हो जाएगा, साइनो। तो ये तीनों जो चीजें हैं ये इसकी हो जाएंगी सिनोनिम, और एंटो बनेगा इसका जेंटल। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 22 तक हम लोग करेंगे चूज द मोस्ट सुटेबल अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनका मोस्ट अपोजिट वर्ड आपको क्या करना है, ढूंढना है। एब्सेंस। एब्सेंस का मतलब होता है जो क्या है, गायब है, वहां पर मौजूद नहीं है, उसको हम बोलते हैं एब्सेंट। जैसे हम अपने लिए बोलते हैं ना, मैं एब्सेंट था, तो एब्सेंस का मतलब होता है वहां नहीं होना। और जब आप स्कूल में मौजूद होते हो तो आप अटेंडेंस में क्या बोलते हो, प्रेजेंट मैम, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, प्रेजेंस। तो ये हो गया इसका आंसर। बहुत इजी है, ज्यादा में वाइज का मतलब बुद्धिमान, अबव का मतलब ऊपर, अनटाइडी का मतलब साफ सुथरा ना होना। नेक्स्ट, एडमिट। एडमिट का मीनिंग क्या होता है, जमा करना या फिर कहीं पर हाँ भरना, एडमिट कहलाता है। तो इसका क्या होगा, अगर एडमिट का सेंस हाँ में आ रहा है तो मना करना होगा, और किसी को कहीं पर आप एडमिशन करवा रहे हो तो उसको वहां से निकालना क्या हो जाएगा, डिमर्ज। तो यहाँ पर देखिए वेल्थ, वेल्थ का मतलब दौलत होता है, नहीं होगा। अपीयर का मतलब वहां हाजिर होना है, ये नहीं होगा। डिनाई का मतलब मना करना होता है, विदाउट का मतलब बिना उसके होता है, तो ये नहीं होगा। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिनाई। तो एडमिट का अपोजिट क्या हो जाएगा, डिनाई हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एडवांस। एडवांस का मतलब होता है जो चीज अपने एक लेवल से अप होती है, हम उसको बोलते हैं एडवांस। अब ये टेक्नोलॉजिकल वाइज हो सकता है, बिहेवियर वाइज हो सकता है, किसी के नॉलेज वाइज हो सकता है, लेकिन उसका अपग्रेडेड लेवल क्या कहलाता है, एडवांस कहलाता है। तो अब इसका क्या हो जाएगा अपोजिट, देखिए वाइस का मतलब बुद्धिमान, एटिक का मीन्स हो गया ऊपर की तरफ का छज्जा, रिट्रील का मतलब होता है वापस से, और वीक होता है कमजोर। यानी ये जब क्या है, एडवांस है, तो वाइस, एटिक, और ये नहीं होगा, इसका होगा रिट्रेल। रिट्रील का मतलब होता है बैक, यानी एक वापस से क्या हो गया, री का मतलब दोबारा, और दोबारा रीट्रायल पर आ गया, यानी वो बैक में है। आगे चलते हैं, ब्रॉड। अभी हमने बात की थी, एक का ढूंढा था ब्रॉड, ब्रॉड का हमने भी पढ़ा था नैरो, नैरो का क्या था, ब्रॉड, तो ब्रॉड का क्या होगा, नैरो। तो बस हम ज्यादा नहीं सोचेंगे। अब बात करते हैं ये वाइड, वाइड इसका हो जाएगा साइनो, ठीक है। डिफेंस का मतलब तो बचाना होता है, टाइनी का मतलब छोटा होता है साइज के हिसाब से। नेक्स्ट, डस्क। डस्क होता है सुबह के 4 बजे का समय, तो इसका क्या हो जाएगा, शाम की जो गोधूली वेला होती है, जो 7 बजे के बाद, जिसमें सूरज छुपता है लेकिन छुपा नहीं अभी पूरी तरह से, हल्का पिंकिश सा कलर आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, देखिए डॉन, उसका आंसर होता है डॉन। इसका अपोजिट होगा डॉन। डार्क का मतलब होता है अंधेरा, सनसेट का मतलब होता है सूर्यास्त, और ट्विलाइट का मतलब भी गोधूली। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, डॉन इसका आंसर रहेगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है सीधे में, है ना, आपने हमेशा ये वर्ड पढ़े हुए हैं हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब तो क्या हो जाएगा, सीधा, और इसका मतलब सीधा लेवल में, तो लेवल इसका लोली, वर्टिकल, फ्लैट। तो इसका आंसर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएंगे, तो चलिए 15 का आंसर बताएंगे सारे जने। देखिए 15 के आंसर में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं यहीं पर आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। कई जनों ने ये बताया है कि 15 का आंसर डी भी हो सकता है, और कुछ कहेंगे बी होगा। देखिए अकॉर्डिंग टू हमारे इंग्लिश के अंदर जो है, हॉरिजॉन्टल का अपोजिट हम लोग वर्टिकल भी लेते हैं, और हॉरिजॉन्टल का अपोजिट हम लोग लेवल भी लेते हैं, क्योंकि लेवल का मतलब हो गया वो चीज किसमें चल रही है, सीक्वेंस वाइज, और जबकि हॉरिजॉन्टल क्या होता है, बिल्कुल पैरेलल में होता है। तो बात आती है यहाँ पर, तो अगर आपके दोनों ऑप्शन दे रखे हैं तो उसमें आप प्रेफरेंस दें वर्टिकल को, और इसीलिए हमारा आंसर वर्टिकल होगा। मान लीजिए कभी भी हॉरिजॉन्टल के अपोजिट में कोई और नहीं आ रहा है, तो देन यू कैन गो फॉर द लेवल, अदरवाइज आपको वर्टिकल पर ही टिक करना है। ये कंफ्यूजन बहुत बार कई स्टूडेंट्स को हुआ है, स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ। दोनों ऑप्शन है तो गो फॉर वर्टिकल, दोनों नहीं है, लेवल दे रखा है तो गो फॉर लेवल, दैट्स इट। ये आंसर हमारा हॉरिजॉन्टल का रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। इनहेल। इनहेल, इनहेल का मतलब होता है अंदर की तरफ लेना, तो इनहेल तो क्या होता है, बाहर की तरफ छोड़ेंगे, तो इनका अपोजिट होता है एक्स, तो यहाँ हो जाएगा एक्सेल। देखो स्मेल का मतलब होता है सुगंध लेना, यानी इसमें भी हम अंदर करते हैं। सक का मतलब भी अंदर लिया जाता है,
एक्सेल में छोड़ा जाता है, ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना और छोड़ना ना, तो यहाँ नहीं होगा, इसका होगा एक्सेल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, पेरेंट। पेरेंट का मतलब होता है माता पिता में से कोई एक, तो माता पिता है तो उनका अपोजिट कौन होगा, बच्चा, चाइल्ड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, चाइल्ड। मदर नहीं होगा, फादर, क्योंकि इन दोनों को मिला के हम पेरेंट बोलते हैं, ओरिजिन का मतलब तो उत्पत्ति होता है। नेक्स्ट आते हैं रिजिड। रिजिड का मतलब होता है रफ, जो चीज बहुत उबड़ खाबड़ सी है, बहुत ज्यादा रफ है, उसके लिए हम रिजिड वर्ड का यूज करते हैं। अब तो रिजिड का मतलब अगर रफ है तो थिन का मतलब पतला, सॉफ्ट का मतलब टेंडर हो गया, क्वाइट का मतलब शांत है, और रेयर का मतलब तो जो वैल्यूबल है, जो मतलब अपने आप में एक जगह मिलता ही नहीं है, तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, रिजिड का हो जाएगा सॉफ्ट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब बिल्कुल सीधा चलने वाला, तो जब स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है लेकिन अब स्ट्रेट नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो कैसा है, खुराफाती है, और खुराफाती है तो खुराफाती के लिए हम यूज करेंगे क्रुक्ड। स्ट्रेट का अपोजिट क्रुक्ड। डायरेक्ट इसका साइन हो सकता है, फेयर भी इसका साइन हो सकता है, प्रॉपर भी इसका साइन हो सकता है, लेकिन क्रुक्ड इसका क्या होगा, अपोजिट होगा, एंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, थिक। थिक का मतलब होता है मोटा या घना, जिसे कहा जाता है डेंस की तरह। तो अब यहाँ पर इसका क्या होगा, अपोजिट क्या होगा, थिक है मोटा, तो दुबला पतला क्या हो सकता है, थिन हो सकता है। देखो डेंस इसका क्या हो गया, साइनो, हैवी भी इसका साइनो, बल्कि भी इसका साइनो, तो ये तीनों तो इसके आप क्या कह सकते हो, साइनो है, क्योंकि इसके सुना। और आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी, जो कि होगा थिन। ओके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब होता है, सिंबल बनाते हैं ना हम लोग, जीत गए हम, हासिल कर ली हमने जीत, तो वो विक्ट्री हो गई। अब विक्ट्री है तो नेचुरल सी बात है, जो हार गया वो क्या है, सिकंदर है। ध्यान रखना, हारने वाला कोई बंदर नहीं होता, सिकंदर भी होता है कई बार, तो हाँ जो हारा वो सिकंदर भी कहलाता है। तो देखिए हार और जीत बनी रहती है, तो ये तो जीत है, तो जीत का क्या होगा, डिफीट। तो ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बहुत आसान है, ये आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बाकी देख लेते हैं, मास्टरी, विन और गेन, ये जिसके क्या हो सकते हैं, साइनो। ओके विन और गेन जो है इसके साइनो हो जाएंगे। मास्टरी का मतलब होता है किसी चीज में महारत हासिल करना, तो ये इसका साइनो नहीं हो पाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस क्वेश्चन का हमारा आखिरी क्वेश्चन, जिगजैग। जिगजैग जैसे हम बोलते हैं जिगजैग 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 जिगजैग, ये जिगजैग कहलाता है। अब जिगजैग तो ऊबड़ खाबड़ हो गया, टर्न का मतलब होता है घूमना, क्रुक्ड का मतलब अभी हमने बात किया जो बेकार लोग होते हैं, स्ट्रेट का मतलब सीधा, और वाइंडिंग का मतलब रैप करना। तो क्या होगा इसका आंसर, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने आज कुछ हमारे एंटोनिम्स देखे, इन एंटोनिम्स के जरिए हम लोगों ने थोड़ा सा हमारा इजी वे में समझने की कोशिश की है, और एक छोटी सी ट्रिक्स लगाकर देखा है कि क्या इसका आंसर किस तरीके से सेटल हो सकता है। तो हम जल्दी मिलते हैं वापस से दोबारा एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, तब तक आप लोगों को अगर कोई डाउट क्वेरी हो तो प्लीज इस पे कांटेक्ट करें, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट तो बनता ही है, नहीं बना दीजिएगा प्लीज। ठीक है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसको, और प्लीज इसको और एक्सपेंड कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त इसको गेन कर सकें। कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो रहा है, नॉलेज इज एवरीवेयर, तो प्लीज हैव इट एंड प्लीज ग्रैब इट एंड गॉबल इट। ओके टिल देन, फिर हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो, शब्बा खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सायोनारा।